व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेमस माइंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी की जिसका नाम है ओयो रूम्स। एंड आपको तो पता ही है कि ओयो रूम्स हमेशा किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में रहता ही है। और जो इसके फाउंडर है, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट फाउंडर्स ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स इन इंडिया। वेल, आज हम बात करेंगे कि क्या रही है ओयो की जर्नी, किस किस चीज को इन्होंने कॉन्कर किया और उसके बाद आज की डेट में इनकी वैल्यूएशन कितनी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं ओयो रूम्स की। अब इसे ओयो होटल्स एंड होम्स भी कहा जाता है एंड दिस इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। और ये जो है आपको रेंटल बेसिस पे होम्स एज वेल एज लिविंग स्पेसेस अकॉर्ड करते हैं। वेल, इन्हें फाउंड किया गया था 2013 में बाय रितेश अग्रवाल, जो कि इसके फाउंडर हैं। एंड ओयो ने इनिशियली कंसिस्ट किया था ऑफ मेनी ऑफ द बजट होटल्स। हम देखते ही हैं कि पहले उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने बजट होटल्स के साथ अपनी पार्टनरशिप करनी स्टार्ट की, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि उनके साथ बात करना, उनके साथ नेगोशिएट करना इट वाज समवॉट इजी एज कम्पेयर टू द अदर वंस। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये मॉडल बजट लेवल के होटल्स पर बहुत सक्सेसफुल हो गया तो इसके बारे में मार्केट में भी बहुत पता लगने लगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े होटल्स उन्होंने भी इनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया। अब बात करें कि जो स्टार्टअप है, इन्होंने एक्सपैंड किया ग्लोबली विद थाउजेंड्स ऑफ होटल्स, वेकेशन होम्स एज वेल एज मिलियंस ऑफ रूम्स अक्रॉस मोर देन 80 नेशंस। एंड इन 80 नेशंस में हमें देखने को मिलते हैं वन ऑफ द मोस्ट टूरिज्म हब्स, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब अमीरात्स, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको, इंडिया में तो है ही, मलेशिया एक्सेट्रा। अब बात करें कि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, इसमें सॉफ्ट बैंक ग्रुप, डीरी शुगजियांग, उसके बाद जेनॉक्स कैपिटल, सिक्वॉय इंडिया, उसके बाद लाइट स्पीड इंडिया, हीरो एंटरप्राइज, एयरबीएनबी, चाइना लॉजिंग ग्रुप, इन सब कंपनीज का कुछ ना कुछ स्टेक है एंड दे हैव इन्वेस्टेड मैसिवली इन दिस कंपनी। अप्रैल 2021 की बात करते हैं। ये क्लेम किया गया था बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट से दैट ओयो हैज फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी, बट सीईओ रितेश अग्रवाल ही केम अप टू द मीडिया और उन्होंने बताया कि ये जो रूमर था इट इज कम्प्लीटली अनट्रू। पर उन्होंने ये भी बताया कि जो एनक्लैट, द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, इन्होंने इनिशिएट की है एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर ओयो, क्योंकि हम देखते हैं कि एक होटलियर का पिटिशन आ गया था इसके अगेंस्ट और मॉनेटरी डिस्प्यूट की वजह से ये ऑर्डर आया था। रितेश अग्रवाल की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1993 में और ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो रूम्स। अब इन्हें जाना जाता है एज द सेकेंड यंगेस्ट बिलियनियर इन 2021 इन इंडिया। अब बात करें जो अग्रवाल हैं, ये इधर फोर्ब्स या बिजनेस इंसीडर बिलियनियर्स की लिस्ट पे नहीं दिखने को मिलते हैं, बट ये जो है ये रिसिपिएंट है ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड। अब बात करें रितेश अग्रवाल के जन्म की तो बिसम, जो कि कटक में एक टाउन है ऑफ ओडिशा स्टेट, वहां पर हुआ था। और हम बात करें तो उसके बाद इन्हें तितिलागढ़ में ले आया गया था। उसके बाद जो रितेश हैं वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो कि एक स्मॉल शॉप को ओन करती थी इन सदर्न उड़ीसा। एज ऑफ 13 में हम देखते हैं कि उन्होंने भी सिम कार्ड्स को बेचना शुरू कर दिया था और उसके बाद वो ग्रेजुएट हुए फ्रॉम सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और हम ये देखते हैं कि वो दिल्ली चले गए 2011 में फॉर कॉलेज। और जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसी साल एक बहुत ही मिराकुलस इवेंट होता है कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं थियल फेलोशिप के लिए 2013 में ही, उसी साल जब उन्होंने ओयो रूम्स की स्थापना की थी। अग्रवाल जो है उसके बाद उन्होंने उन पैसों से बजट अकोमोडेशन पोर्टल को स्टार्ट किया और ओरावल स्टेज। और हम ये जानते हैं कि फॉर बुकिंग बजट होटल्स ओरावल स्टेज एक नाम बन गया था उस टाइम के मार्केट में। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था एज एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम बाय वेंचर नर्सरी इन सितंबर 2012। और हम ये देखते हैं कि लेटर इट वाज वन ऑफ द विनर्स ऑफ द 2013 थियल फेलोशिप प्रोग्राम। और हमें ये देखने को मिलता है कि वहां से इन्हें एक ग्रांट मिलती है $1 लाख की। अब उसके बाद ये कंपनी लॉन्च हो जाती है मई 2013 में और सितंबर 2018 आते तक ये जो कंपनी है ये रेस कर चुकी होती है $1 बिलियन। अब जुलाई 2019 का बात करते हैं तो इट वाज रिपोर्टेड दैट अग्रवाल जो है उन्होंने परचेज किया है $2 बिलियन इन शेयर्स इन द कंपनी, जो कि ट्रिपल कर देते हैं उनके स्टेक को। उनकी नेटवर्थ की बात करें एज 2020 इज कंसर्न तो उस टाइम एस्टिमेट की गई थी $1.1 बिलियन, यानी कि 7,253 करोड़ अकॉर्डिंग टू ह्यूरन रिच लिस्ट 2020। उसके बाद हम बात करें फरवरी 2020 में, ही इज द सेकेंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इन द वर्ल्ड आफ्टर काइली जेनर। और इनकी जो नाम है वो ही इज लिस्टेड इन द फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर एशिया।
अग्रवाल जो है इन्होंने साइन किए हैं एग्रीमेंट्स थ्रू दिस कंपनी विद ओयो विद होटल ओनर्स इन द यूएस, इन विच बिल्डिंग्स ऑफ द ओनर्स जो हैं वो रीब्रांड हो रहे हैं विद ओयो, जो भी उनकी फीस के साथ हम देखते हैं या जो भी उनके कोलैबोरेशन ऑफर के अंडर एग्रीमेंट्स होते हैं। हम ये देखते हैं कि ओयो जो है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो अनऑथराइज नहीं रहती। जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके पास हर डील की हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक डिटेल उनके पास रहती है। उसके बाद हम देखें तो एक स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया में ये जो बिजनेस है मार्च 2019 तब स्टार्ट किया गया था, और वहां पर हम देखते हैं कि एक मिसकंडक्ट की वजह से जो ओयो है उसे फाइन भी लगा था $2 लाख का। ये जो कंपनी है इसे रिसीव किया था एक सीज एंड डिजिस्ट ऑर्डर फ्रॉम वॉशिंगटन आफ्टर रेगुलेटर्स फाउंड दैट ओयो मेड ऑफर्स टू मेनी होटल ओनर्स एंड मैनेजर्स विदाउट इवन प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। ये सब एलिगेशंस लगी थी ओयो के ऊपर, बट हम देखते हैं कि सब्सिक्वेंटली बहुत सारे पिटिशंस के बाद, बहुत सारी हम देखते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद ये सब जो है ये कंप्लीटली क्वैश नहीं हुई, बट अभी भी दे आर स्टिल इन द रनिंग। Well, this was all about Oyo and Ritesh Agarwal, and I'm sure कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता लगा होगा इनके बारे में। Well, he is one of the youngest billionaires, so he is an inspiration for many, and I'm sure कि इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। Well, if you want to know about people like him, and if you want to know about many more leaders in the world, then stay tuned to our channel, and don't forget to like and share this video as well as subscribe to our channel. Thank you so much for watching. It's a wrap.